आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं ये सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि कई सारी बातें हैं जो आप लोग को हो सकता है ना पता रहे। इस पूरी वीडियो को देखने पर आप लोग को पता हो जाएगा। जैसे अगर आपसे हम बोल दिए क्या है कि व्हाट इज अ लेटर, तो क्या आप लोग को पता है कि लेटर क्या है? शायद यही ना पता होगा कि लेटर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किस पर डिपेंड है? तो सेंटेंस डिपेंड है क्या? वर्ड्स पर। और वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स डिपेंड है लेटर पर। और ये लेटर क्या है? अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि लेटर और कुछ नहीं है। जो हम बोलते हैं उसका क्या होता है? ये एक सिंबल होता है। जैसे अगर हम बोल दिए ए, तो ए, ये सभी लोग ऐसे बनाने लगे हैं कि ए का जो सिंबल है वो क्या है? ये है। अगर हम बोल दिए बी, तो बी का सिंबल यहां पर ये है। तो ऐसे करके पूरा जो लेटर है ए टू जेड, उसका मतलब कि ये है सिंबल। तो लेटर की डिफिनेशन भी ये राइट कर सकते हैं, इट इज अ सॉरी इट इज अ सिंबल ऑफ अ साउंड। ये साउंड का क्या है? एक सिंबल है। अब यहां पर आप लोग को जैसे बताए थे कि सेंटेंस किस पर डिपेंड है? वर्ड्स पर डिपेंड है। तो वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स क्या होता है कि जैसे अगर हम राइट कर दिए बॉय, यहां पर बॉय राइट किए, तो आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये थ्री लेटर्स मिलकर वो क्या बना रहे हैं? एक वर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ सेंस, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे मान लीजिए यहां पर हम राइट कर दिए ये बी वाई ओ, ये, तो शायद इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये क्या वर्ड नहीं होगा, लेकिन ये इसका क्या एक मीन्स निकल रहा है, तो ये क्या वर्ड होगा। तो वर्ड्स की डिफिनेशन भी आप ऐसे बता सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये डिफिनेशन हो जाएगी किसकी? वर्ड्स की। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये लेटर और वर्ड्स के बारे में नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। और ऐसे ही कई सारी बातें आप लोग को हो सकता है सेंटेंस में ना पता रहे, जो इस पूरी वीडियो को देखने पर हो सकता है कि आप लोग को पता हो जाए। तो ये सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जूनियर क्लासेस में है या फिर सीनियर क्लासेस में है। कुछ ना कुछ आप लोग को आज सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो बिना स्किप किए ये पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। अबाउट 10 मिनट्स में ये पूरा वीडियो खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे? सेंटेंस। अब सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डिफिनेशन जैसे यहां पर राइट किए हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हम जो वर्ड है, अगर ऐसे राइट कर दिए, जैसे यहां पर राइट कर दिए क्या? ही इज अ बॉय। या फिर राइट कर दिए क्या? दैट इज एन एप्पल। ये राइट कर दिए। और इसी को हम राइट कर दिए क्या? एंड दैट एप्पल इज। ये राइट कर दिए। अब देखिए यहां पर दो सेंटेंस हम राइट किए हैं। अभी सेंटेंस हम नहीं कह सकते हैं, बट यहां पर एग्जांपल के लिए हम दो राइट किए हैं, दैट इज एन एप्पल। यहां पर देखिए ये दैट भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है, एप्पल भी क्या है? एक वर्ड है। तो कई सारे वर्ड्स मिलकर यहां पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका? सेंटेंस का कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये सेंटेंस है या नहीं है, तो उसका जो चेक होगा वो कैसे होगा? इसका कोई एक मीनिंग होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है, ये इसका मीन्स निकल रहा है, तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। बट यहां पर देखिए एंड दैट एप्पल इज, तो यहां पर जो सेंटेंस का या फिर जो कह सकते हैं वर्ड्स, जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। अब सेंटेंस क्या होते हैं ये आप लोग को आसानी से हो सकता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेंटेंस के टाइप भी होते हैं, सेंटेंस के टाइप होते हैं। एक्चुअली जो सेंटेंस बुक्स में राइट रहते हैं, ज्यादातर बुक्स में ओनली 4 टाइप्स का राइट है, लेकिन यहां पर हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कितने टाइप्स का? 5 टाइप्स का बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? एडजेक्टिव सेंटेंस। यहां पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस से? तो एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप रहेगा। एडजेक्टिव सेंटेंस को दो नेम और से जानते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक एडजेक्टिव सेंटेंस,
ये राइट जो किए हैं, और एक और स्टेटमेंट सेंटेंस। अगर तीनों में से कोई भी एक राइट रहे तो जो डिफिनेशन इसकी बताने जा रहे हैं उसी डिफिनेशन को आप राइट कर सकते हैं। डिफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अस सॉरी अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ये तो जो बुक्स में जो राइट रहता है वही हम राइट कर दिए हैं यहाँ पर, क्या जो डिफिनेशन है। लेकिन आप समझेंगे कैसे? ऐसे समझिए कि अगर कोई भी सेंटेंस आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वहां पर क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे अगर हम बोल दिए यही सेंटेंस दैट इज एन एप्पल, तो ये क्या हुआ? एक असर्टिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि वहां एप्पल है, ये एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे हम यहां पर राइट कर दिए क्या? ही लव्स टू प्ले, तो यहां पर क्या हुआ? ये एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। क्यों असर्टिव सेंटेंस हुआ? क्योंकि कोई यहां पर है, एक इंसान कोई है और वो क्या करता है? क्रिकेट को खेलना पसंद करता है, तो उसके बारे में हमको एक इंफॉर्मेशन मिली है, तो यहां पर ये क्या हुआ? एक असर्टिव सेंटेंस हुआ, ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस हुआ। और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे अगर हम बोल दिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई सॉरी ही ही ड्रिंक्स वाटर, तो ये भी क्या हुआ? एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस इसलिए हुआ क्योंकि अभी देखिए जैसे इनमें ये दोनों सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा रहे जिसमें एक इंफॉर्मेशन आप लोग को मिले तो वहां पर वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस वो एंड होगा किससे? फुल स्टॉप से। नेक्स्ट नंबर है, ये जो पंक्चुएशन आएगा सभी में हम राइट कर दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें जो पंक्चुएशन आएगा वो क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। सेकंड नंबर क्या है जो आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला हो गया क्या? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई सेंटेंस जिससे ये पता चले कि इसमें हमसे क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें क्या होगा? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और वो जो एंड होगा उसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जैसे यहां पर हम राइट कर दिए, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अगर यहां पर हम राइट कर दिए क्या? डू यू प्ले विथ मी, यहां पर देखिए डू यू प्ले विथ मी, यहां पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर उस कंडीशन में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बहुत ही आसान है। इसमें क्या आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ये जो स्टार्ट होगा या तो फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर डब्ल्यू एच टाइप से जो वर्ड्स रहते हैं उससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। नेक्स्ट नंबर क्या है? A sentence that expresses a command is called an imperative sentence. imperative sentence में क्या होगा कि जैसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, तो इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे तो वहां पर क्या होगा? imperative सेंटेंस। अब यहां पर ये जो इंड होगा वो किससे इंड होगा? फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से तो ये दोनों इंड हो रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई आप लोग को बता दिए ना कि इसमें क्या होगा? कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, सजेशन होगा। ऐसे यहां पर आप लोग को सेंस मिलेगा। एक और इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दे रहे हैं इसमें कि ये मोस्टली क्या होता है कि मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब से कैसे? जैसे अगर हम बोल दिए क्या? ओपन द डोर, यहां पर देखिए किससे स्टार्ट हुआ? ओपन, मतलब ये मेन वर्ब है, और लास्ट में क्या? फुल स्टॉप। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो केस। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो जो बताए कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब तो बताए ही, और मेन क्या है कि ये जो वर्ब स्टार्ट होगी किससे? मेन वर्ब से स्टार्ट होगी, और लास्ट में क्या? फुल स्टॉप तो आएगा ही। नेक्स्ट नंबर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी को देखते ही आप लोग के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स आएगी, और ऐसी जब कोई फीलिंग आए और आपके माउथ से कोई सेंटेंस निकले तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल राइट कर किए हैं, तो एग्जाम्पल से आप लोग को अभी हम समझा देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें कौन सा होगा? चलिए ठीक है, एक और बचा है उसको हम बता देते हैं, तो यही एग्जाम्पल से आप लोग को समझा रहे हैं आगे।
अब देखिए एक्सक्लेमेटरी तो समझ में आ गया ना कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर आप लोग के माउथ से कोई भी एक सेंटेंस निकलेगा अचानक से, सडन फीलिंग, अगर सडन फीलिंग से कोई सेंटेंस निकल रहा है तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हाँ, ये जो खत्म होगा किससे खत्म होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से। नेक्स्ट नंबर है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस। हाँ, ये वाला जो सेंटेंस है वो सारी बुक्स में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्या एडवांस में आप लोग को ये सेंटेंस हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसमें कंफ्यूजन भी रहती है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशेस होप्स आर कर्स, बहुत सारे ऐसे भी और कुछ आ सकते हैं, एटीसी, इसलिए यहाँ पर एक्सेट्रा राइट कर दिए हैं। इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए दो पंक्चुएशन यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं पर फुल स्टॉप का, नहीं तो ज्यादातर क्या यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। दोनों क्या है, उसी पंक्चुएशन से एंड होंगे, यहाँ पर जैसे हम राइट भी किए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि विश किया जाएगा, हेल्प होप्स किए जाएंगे, कर्ज किए जाएंगे, डिजायर होगी, तो इस टाइप की जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे सेंटेंस, वो कहलाएगा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड किससे होंगे, मोस्टली क्या एंड होगा किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से, कुछ और भी होंगे तो क्या यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक, कुछ एग्जांपल राइट किए हैं, अब आप लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस ये है, किस सेंटेंस के ये एग्जांपल है। तो जैसे फर्स्ट नंबर, विश यू हैप्पी जर्नी। यहाँ पर देखिए एक विश किया जा रहा है, जब विश किया जा रहा है तो इस टाइप का जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस होगा, अभी देखिए विश और कर्स किस में आ रहा था, ये आ रहा था ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर है वेयर डू यू लिव, यहां पर क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। हाउ कोल्ड द नाइट इज, देखिए यहां पर देखिए अगर यहां पर हाउ से स्टार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और यहां पर देखिए क्या एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो इंट्रोगेटिव तो होगा ही नहीं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क आया है तो यहां पर कहने का मतलब कि ये कोई रात है जो बहुत ठंडी है, उसके लिए बात कर रहा है, हाउ कोल्ड द नाइट इज। यहां पर अचानक से उसके माइंड में ये फीलिंग्स ही आई है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है सी कुक्स द फूड, उसके बारे में एक जानकारी मिली कि वो क्या कर रही है, सॉरी सी कुक्स द फूड, वो खाना बनाती है, तो यहां पर क्या हुआ, ये हुआ क्या, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, बी क्वाइट, यहां पे देखिए फुल स्टॉप से एंड हुआ, इंफॉर्मेशन दिया, बी क्वाइट, शांत रहिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक सजेशन या फिर ऑर्डर, अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी, तो वहां पर क्या होगा, ये इस कंडीशन में इंपरेटिव हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या है, आई विश आई वर देयर, यहाँ पर देखिए एक डिजायर है, यहाँ पर क्या है, एक डिजायर है, काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर, हाँ, तो यहाँ पर एक डिजायर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कोई डिजायर रहे, होप्स रहे, कर्स रहे, तो इस टाइम में क्या होगा कि ऑप्टेटिव। अब देखिए यहाँ पर हम दो कंडीशन बताए थे ऑप्टेटिव कि या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप, तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे उसमें क्या होगा, फुल स्टॉप से ये एंड होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग को होप सो हम समझा पाए होंगे कि सेंटेंस क्या होंगे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी मिली है जैसे क्या लेटर्स के बारे में और वर्ड्स के बारे में, और कुछ ये एग्जाम्पल भी आप लोग सीख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर एडजेक्टिव रहेगा तो वो एंड होगा किससे, फुल स्टॉप से, और इसमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो वो एंड किससे होगा, इंट्रोगेटिव से, और यहां पर क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, सजेशन दिया जाएगा तो वो किससे एंड होगा, फुल स्टॉप से, और ये कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अगर किसी में सडन फीलिंग आए तो वो कैसा होगा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और ये किससे एंड होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से। अगर किसी में कर्स, डिजायर, विश किया जा रहा है तो वो कैसा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये किससे एंड होगा, फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। और पूरा ये हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग क्या
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने फेयर कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। ये सेंटेंस है और ये क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। यहां पर हम राइट भी कर दे रहे हैं, क्या है ये, टाइप ऑफ सेंटेंस। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप का। यहां पर 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके